और चलिए, हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है। केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से बीजेपी उम्मीदवार अनुराग ठाकुर ने जी मीडिया संवाददाता से खास बातचीत की है। चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने। अनुराग जी, क्या कहेंगे 5वीं बार फिर से हमीरपुर में? रविंद्र जी, आपका स्वागत और आपकी जी का टीम का। मैंने वोट कास्ट कर दिया है और आप सब लोग भी जल्द से जल्द पोलिंग बूथ पर जाएं, वोट कास्ट करें, लोकतंत्र के पर्व को मनाएं। एक ऐसा अवसर है जब आप इतिहास रच सकते हैं। आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में अपना वोट देकर एक अच्छी सरकार चुन सकते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है भारत के लोग जहां विकसित भारत का संकल्प लेकर चले हैं तो आएंगे, बड़े तादाद में वोट भी करेंगे। अनुराग जी, 370 का आपका अपना है, 400 पार है, उसमें हिमाचल की 4 सीटें भी हैं, चारों की 4 370 में है। चारों की 4 जीतेंगे भी और 400 पार करेंगे भी। लेकिन कांग्रेस तो कह रही कि 4 में कम से कम शिमला हो या फिर मंडी हो, ये तो हम बीजेपी को हराएंगे। कहने में क्या जाता है, अगर कहने से जीत जाते तो हर कोई कहता है। लेकिन राहुल गांधी तो लगातार कर रहे हैं कि 4 जून INDA गठबंधन और NDA गठबंधन बाहर। आप देख लीजिए, 6 जून को राहुल गांधी जी दुनिया के किस देश में पाए जाएंगे और विपक्ष के लोग तितर बितर हो जाएंगे जो इंडी अलायंस है। सच्चाई ये है कि ये इंडी अलायंस कभी हुआ ही नहीं। ये पंजाब में लड़ रहे हैं, बंगाल में लड़ रहे हैं, तीसरे राज्य में लड़ रहे हैं। ये कहीं गठबंधन नहीं है। ये तो कुछ ऐसे लोग जो जेल या बेल में हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर मुकदमे चल रहे हैं, वो सब लोग इकट्ठे आए हैं। ये चुनाव के बाद फिर अलग अलग हो जाएंगे, सब अपने अपने भ्रष्टाचार के मुकदमे लड़ेंगे। चुनाव तक इकट्ठे थे, इनकी मजबूरी है, लेकिन वहाँ पर भी एक दूसरे के कपड़े ही फाड़ रहे थे। अनुराग जी, आपने उंगली दिखाया और वोटिंग भी कर रहे हैं, लेकिन आज 1 जून है और अरविंद केजरीवाल के अंतरिम जमानत का आखिरी दिन एक तरह से है। कोर्ट में मामला है लेकिन आखिरी दिन है, कल उनको सरेंडर करेगा। आज INDA गठबंधन की बैठक भी है, आखिरी दिन और इंडिया गठबंधन की बैठक, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कोर्ट ने उनको बहुत कुछ दिया, भ्रष्टाचार के मामले के बावजूद कैंपेन करने दिया और बहुत उनको अवसर मिला। और भगवंत मान जी ने जैसा मुस्कुराते हुए कुछ दिन पहले कहा कि 2 तारीख को इनको जेल वापस जाना पड़ेगा, तो कितने खुश थे। भगवंत मान जी के चेहरे की मुस्कुराहट आप क्यों छीनना चाहते हो? कितना खुश थे। देखिए, उनको लगता था पंजाब अब रिमोट कंट्रोल से नहीं चलेगा, तो जो होना है वो होगा। जिसने भ्रष्टाचार किया उसको जेल भुगतनी पड़ेगी, उसको आरोपों के जो तय होंगे तो उनको जो आगे सज़ा मिलेगी मिलेगी। लेकिन INDA गठबंधन की बैठक को क्या कहेंगे? आज बैठक हो रही है, आज वोटिंग हो रही है, इस उम्मीद में कि 4 तारीख को सत्ता में आएंगे तो प्रधानमंत्री भी हम चुन लेंगे। देखिए, चुनाव लड़ने के लिए तो सब लोग इकट्ठे आए नहीं, दिमाग लगाया नहीं, रणनीति बनाई नहीं। अब पूरी प्लानिंग होगी रविंदर जी कि ठीकरा किसके सिर पे हार का फोड़ा जाए। ये सोचेंगे कि अच्छा यार आएंगे तो फिर अब क्या किया जाए? अब यही किया जाए कि कोई बहाना ढूंढा जाए, इस पे ठीकरा फोड़ो या उस पे ठीकरा फोड़ो। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी योग ध्यान कर रहे हैं कन्याकुमारी में, उसको किस रूप में देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है आज देश के युवाओं को भी बहुत कुछ और ये दुनिया इसको सीखने और इसको अनुभव करने भारत आती है। और कुछ भारत के लोग ऐसे हैं इसके ऊपर प्रश्न उठाते हैं। मेरा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर आपने नहीं करना, आप मत करो भाई। आप किसी दूसरे के व्यक्तिगत जीवन में क्यों इस तरह की टिप्पणियां करते हैं? मंदिर जाएं तो विरोध करते हैं, योग करें तो विरोध करते हैं, वंदे मातरम गाएं तो विरोध करते हैं, हम राष्ट्रगान गाएं तो उस पर भी कई लोग विरोध करते हैं। भाई, अब विरोध ही किसी ने लिखा कि उनको करना ही विरोध है, तो जब नकारात्मक किसी की सोच हो जाती है तो उसके आसपास वातात्मक हो। इसलिए मेरा इन लोगों से निवेदन है कि थोड़ा नकारात्मकता से बाहर आएं। अब आप तीसरी बार आपका जनता आपके जो खिलाफ वोट किया है उसका आपको उसके बाद थोड़ा और अगले 5 वर्ष सोचने के लिए मिलेगा। थोड़ा ध्यान लगाएं, 400 पार ध्यान लगाएं। अगले बार आपको कैसे बेहतर करना होगा तो ध्यान उस तरफ भी लगा सकते हैं, ध्यान थोड़ा अपने मेंटल और हेल्थ वेल। आखिरी सवाल 4 जून को, और मैं इतना ही कहूँगा, मोदी जी जब कन्याकुमारी से वापस आएंगे तो और ऊर्जावान होकर आएंगे और संकल्प लेके आएंगे, क्योंकि अगले 5 वर्ष भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
दुनिया एक उम्मीद के साथ भारत की ओर देख रही है और उस उम्मीद पर खरे उतरना हम सब भारतवासियों की जिम्मेदारी है। और जब प्रधानमंत्री जी हमें उसमें लीड करेंगे तो हर भारतीय ऊर्जा के साथ भरा हो, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए, संकल्प से स्थिति तक ले जाने के लिए अपना योगदान। आखिरी सवाल, 400 पार, फिर एक बार। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन पवन कुमार के साथ रविंद्र कुमार, जी मीडिया, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।